Assalamu alaikum class. Welcome to discussion session of business process engineering subject. I hope आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई रिस्पॉन्स करते हैं मुझे? यस सर आ रही है. ठीक है. अच्छा जी, हमारी लास्ट टाइम जो डिस्कशन थी बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके इनिशियल जो है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के ऊपर थी. जो सेक्शन ए के बच्चे भी इस लिंक को ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए यह है कि उनको स्लाइड्स वगैरह डिस्प्ले नहीं हुई थी, प्रोजेक्टर का इशू था. तो उससे रिलेटेड जो है आप ये स्लाइड्स भी देख सकते हैं. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि शुरू से जो है आपको प्रॉपर ब्रीफ करके इंट्रोडक्शन डिस्कस करूँ. तो ये स्लाइड जो है लेक्चर के बाद मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को आसानी हो सके. ये डिस्कशन ए सेक्शन वालों के लिहाज से मेरा इंट्रोडक्शन. I have done my BS and MS in computer engineering and also have 10 years of teaching experience. और जो ये सब्जेक्ट बिजनेस प्रोसेस का है इससे रिलेटेड मैंने अपना रिसर्च वर्क किया हुआ है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड है और क्रिप्टो करेंसी और बिजनेस प्रोसेस और इस मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी मेरा रिसर्च जो है वर्क पब्लिश्ड है ऑलरेडी. इसके अलावा मेरी अपनी जो है एक आईटी कंपनी रन की थी, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी. इसके अलावा जो टीचिंग में जो कुछ सीखा है वो आप लोगों से ऑलरेडी शेयर्ड है. पहले एक क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी. बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पहले थोड़ा सा हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. और ऑलरेडी आप लोगों ने बिजनेस प्रोसेस बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ा भी होगा. उसका इनिशियली 1-2 हफ्ते रिव्यू अगर आप कर लें खुद से अपनी स्लाइड्स उठा के तो वेल एंड गुड. और अगर क्लास में मेरे साथ डिस्कशन करना चाहें तो भी ठीक है. लास्ट टाइम ये एग्जांपल डिस्कस की थी हमने क्लीन किचन और क्लीन इन्वायरमेंट और क्लीन जो है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिहाज से कि ज़रूरी नहीं है कि एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहा हूँ. ये एग्जांपल और बॉटम लाइन जो है ये एक रीड करें. मैं आप फर्दर आपको बताता हूँ इसमें क्या जो गेटिंग पॉइंट्स क्या है इसमें. इसमें फाइनली सिंपल जो डिस्कशन है वो है प्रोसेसेस के प्रॉपर फ्लो को कंट्रोल करना या प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करना. जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि सपोज कि यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस है कंप्लीट बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का. तो स्टार्टिंग में आप एडमिशन लेंगे, उसके बाद 4 साल क्लासेस होती हैं. क्लासेस के एंड पे आपको एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की तरफ से डिग्री मिलती है. तो इस प्रोसेस को प्रॉपर एक सीक्वेंस में फॉलो करने से ही प्रोसेस सही रन होता है. ना कि ऐसे कि आप पहले आए एडमिशन लें और साथ ही डिग्री ले लें फिर 4 साल पढ़ते रहें, ऐसे नहीं है. स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करना होता है. तो जब स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो किया जाता है उन स्टेप्स के बाद जो एक चीज़ या प्रोडक्ट बनती है उसको जो है रिलाय उस पर करना, रिलायबल प्रोडक्ट उसको समझना, ये हमारे लिए एक सूटेबल कंडीशन होती है. अब आते हैं टिपिकली बिजनेस के हवाले से बिजनेस क्या होता है और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग ओवरऑल सब्जेक्ट ये क्या है इसकी डिटेल पे. एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट. द वर्ड बिजनेस इज derived फ्रॉम द बिजनेस. ओवरऑल एक्टिविटी जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं उसको बिजनेस कहा जाता है. इसकी फर्दर डिटेल में अगर हम देखें तो पर्सन या कॉरपोरेशन पूरी एक कंप्लीट यानी कि टीम engaged in commerce, manufacturing, services for profit seeking enterprise. तो ये सारी एक्टिविटी जो है बिजनेस कहलाती है. उसके अलावा प्रोसेस क्या है? सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ एक्शंस डायरेक्टेड टू सम एंड. जैसे मैंने आपको एक
प्रॉपर सीक्वेंस बताया, प्रोसेस क्या होता है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शंस। उस सीरीज ऑफ एक्शन में जो लास्ट एक्शन होगा वो कभी सेंटर में या स्टार्टिंग में वो एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सेम जैसे मैंने कहा कि पहले आप यूनिवर्सिटी इंटर होंगे, आते ही पहले डिग्री आपको नहीं मिलेगी, डिग्री आपको आखिरी पॉइंट और आखिरी एंडिंग स्टेज पे जाके मिलेगी। मैनेजमेंट में क्या है कि ये ओवरऑल जितना भी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है इसको वेल मैनेज करना, और मैनेज करने से रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्निक्स भी हैं, काफ़ी सारी रिसर्च भी है। उन सारी चीज़ों को अगर आप एग्जैक्ट फॉलो करें और एक्सपीरियंसेस को फॉलो करें तो आप वेल मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक सादा लफ्ज़ों में मैं अगर आपको सिंपल घर की जैसे सामान या चीज़ें या घर की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेज करने के हवाले से भी अगर आपको एक सिंगल लाइन आपको कह लें कि कोटेशन बताऊं या अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जो चीज़ जहाँ की होती है उसको वहाँ पे रख देने से क्या होता है, आपकी वेल मैनेजमेंट हो जाती है और सफाई सुथराई भी हो जाती है। सपोज़ कि जैसे डस्टबिन है तो डस्टबिन में आपने कूड़ा गंद वगैरह जो डालना होता है, तो कभी भी आप घर में जब डस्टिंग करते हैं तो जितने भी यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उठा के आप डस्टबिन में डालते हैं। अगर वो इर्द गिर्द फैली हुई हों या मतलब कि वेल मैनेज ना हो तो आपको क्या लगेगा कि आपकी वेल मैनेजमेंट नहीं है। और सपोज़ कि आपके क्लॉथिंग्स हैं, कपड़े वगैरह या सामान है, किचन का सामान किचन में होना चाहिए, ना कि किचन का सामान बेडरूम में हो। और ऐसा नहीं है कि कभी आप देखें कि जी बेडरूम के अंदर आप जो है अपना चूल्हा रख के बैठे हों और वहाँ पे सारा यानी कि किचन का सामान रखा और किचन के अंदर बेड रख के आप वहाँ सो रहे हो। ऐसा नहीं है, जो चीज़ जहाँ की उसको वहाँ पे जब आप प्रॉपर मैनेज करते हैं तो आपकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है इन्वायरमेंट बन जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी इदारे के अगर सीक्वेंसेस को देखें, सिस्टमेटिक फ्लो को देखें, तो इनिशियल रिसेप्शन से लेकर एग्जिट तक आपका प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन अगर है तो उसमें भी आपकी प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से अगर मैं डिस्कस करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप प्रोजेक्ट जब भी कोई स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट से जो है रिक्वायरमेंट लेते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेने के बाद उस पर वर्किंग करते हैं और उसका टेक्निकल एल्गोरिदम लिखते हैं। वो एल्गोरिदम लिख के आप अपने प्रोग्रामर को देते हैं, प्रोग्रामर उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करने के बाद वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं उनको वो दिया जाता है, और वो टेस्टिंग और उसमें फर्दर जो फीडबैक होता है वो प्रोग्रामर को देते हैं। अगर प्रॉपर रनिंग स्टेज में है तो फिर क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया जाता है, और इंस्टॉलेशन और प्रॉपर उसकी रनिंग जो है एक्टिविटीज़ वो टेस्ट कराई जाती है क्लाइंट को। ओवरऑल बिजनेस में, बिजनेस प्रोसेसेस में और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रॉपर प्रोसेस डिफाइन करते हैं, उसके बाद उन प्रोसेस को वेल मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर कभी किसी एक प्रोसेस में लॉस आ जाए या ओवरऑल बिजनेस आपको प्रॉफिट ना दे रहा हो तो आप अपना क्या करते हैं, प्रोसेसेस को रीडिफाइन करते हैं, तरीकाकार अपना दोबारा से डिफाइन करते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट की ओवरऑल डेफिनेशन देखना चाहें तो डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई, डिज़ाइन, एग्जीक्यूट, डॉक्यूमेंट, मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल बोथ ऑटोमेटेड एंड नॉन ऑटोमेटेड बिजनेसेस। तो ये लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। मजीद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ टू डेवलप methods and procedure for software development that can scale up to large systems। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या लेके इंजीनियर की वर्किंग या स्कोप क्या है, ये मैंने ओवरऑल आपको बताई थी कि जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए जस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग और टेस्टिंग के लिए हायर किए जाते हैं कि प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, या डेवलप करवाने में वो जस्ट डिस्कशन करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर टेस्ट करके क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा सॉफ्टवेयर हाउसेज है या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद से अपना सॉफ्टवेयर हाउस जो है ओपन करना चाहें तो उनको जो है
एक रिक्वायरमेंट लेने से लेकर कोडिंग करने और वापस जो है प्रोडक्ट डिलीवर करने तक सारी एक्टिविटी खुद से हैंडल करनी पड़ती है। अब आते हैं कि बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग ओवरऑल क्या है, द एक्ट ऑफ चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मेजर फंक्शंस विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ओवरऑल जितना भी हम बिजनेस या बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेसेस वगैरह को डिस्कस करते रहे या फिर आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया, उसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रॉपर सिस्टम को समझना और सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा कराना एफिशिएंट तरीके से विद लो कॉस्ट। अगर आप ये कर लेते हैं तो एक इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉपर जो है बिजनेस प्रोसेस की इंजीनियरिंग या री इंजीनियरिंग करना आती है। इस सब्जेक्ट का अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ में नाम जो है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के टाइटल से जो है डिस्कस किया जाता है। तो हमारे कोर्स करिकुलम में बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का टाइटल है, तो हम इसको देखेंगे। नेट पे अगर आपको इससे रिलेटेड डाटा सर्च करना हो तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का टाइटल लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको डाटा काफ़ी सारा मिल जाएगा। तो ये एक्टिविटी करनी कैसे होती है, दिस स्टार्ट्स विद एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द बिजनेस। आप प्रॉपर बिजनेस के एनालिसिस करेंगे, उसके वर्क फ्लो देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट एरियाज को जहाँ से हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब आते हैं कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, उसमें और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम इंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट के साथ। कि हमने थ्रू आउट सेमेस्टर में कोई कह लें कि जस्ट बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़नी, हमने एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बिजनेस करना और एक नए नए बिजनेसेस को स्टार्ट करना, उसके आइडियाज़ पे डिस्कस करेंगे। या फिर ऑलरेडी जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनमें हमारे सॉफ्टवेयर के ज़रिए से या एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम बिजनेसेस को इम्प्रूव करना चाहें या लोगों के बिजनेस को इम्प्रूव करके देना चाहें तो हम कैसे करके दे सकते हैं। जब हम उसमें इनोवेशन और नई अपॉर्चुनिटी सर्च करके इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो हम एक किस्म का एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो बिजनेस विद इनोवेशन आइडिया। कि कोई भी बिजनेस जिसको आप इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस को वेल मैनेज भी कर लेते हैं, बिजनेस आइडिया को लॉन्च भी आसानी से आप कर लें और फिर उसको वेल मैनेज करें, तो एट द एंड जो है अपना इनोवेटिव आइडिया जो है उससे जब आप प्रॉफिट लेंगे तो वो आपका प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। तो टिपिकल जो किताबों में डेफिनेशन डिफरेंट लिखी हुई है उस लिहाज से अगर देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है जी, ए फिनोमिनन इन विच अ पर्सन सर्चेज फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू अवेल इट। तो एक अपॉर्चुनिटी को सर्च करना, एक नए आइडिया को सोचना, सर्च करना और फिर उसको अवेल करना, उस आइडिया को, उस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल करना और आइडिया को इम्प्लीमेंट करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई किसी की क्वेरी है या कोई सवाल है, कोई डिस्कशन करना चाहे तो माइक अनम्यूट करें और जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर कहूँगा, क्लास में पहले भी मैंने कहा था, क्लास की पार्टिसिपेशन के आपके सेशन मार्क्स सारे होंगे। उस पार्टिसिपेशन में खासकर आपको एक टास्क दिया जाएगा कि आप एक नया बिजनेस आइडिया लॉन्च करेंगे, लेके आएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे और उसके प्रॉपर जो है बिजनेस प्लान सबमिट कराएंगे। जो बच्चे बिजनेस प्लान प्रॉपर सबमिट कराएंगे, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे तो उनके सेशन मार्क्स पूरे होंगे। और नए एकेडमिक काउंसिल रूल के तहत आपके जो सेशनल मार्क्स हैं वो 20 की बजाय 25 हो गए हैं और मिड जो है वो आपकी 30 की बजाय 25 हो गया है। तो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स ज़्यादा हैं। आप में से कोई बच्चा कोई पूछना चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से तो पूछ सकते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो इस टाइम जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग में, ये सारे बच्चे एब्सेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। यस सर, हेलो सर, आ रही है आवाज? आ रही है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन कोई बच्चा पूछना चाहे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड तो डिस्कशन करें कोई।
इस दफ़ा आपका क्लास अटेंड कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है। जो अटेंड करके प्रॉपर रिस्पांस नहीं देंगे उनकी जो है साथ साथ मार्किंग डिडक्ट होती रहेगी। तो मेरे पास ये सेशन आपका रिकॉर्ड हो रहा है, जो बच्चे अपना डिस्कशन और प्रॉपर क्लास एंगेज होने में अपना सर पार्टिसिपेट। आवाज कट रही है। ठीक है, आप ऐसे करें, चैट में जो है कोई क्वेश्चन है तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड टाइप करें। सर जी, सर हम इंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह के सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर वगैरह या अच्छा ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना अभी बिजनेस की टाइप्स का आइडिया देता हूँ, इंडस्ट्री और बिजनेस की जी टाइप्स। उन टाइप्स के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि इन सारी टाइप्स पे आप इंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे और किस एक्टिविटी में कर सकते हैं। तो जब तक बिजनेस की ओके टाइप्स सर। का आइडिया नहीं होगा तो उन डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बिजनेस के एंटरप्रेन्योरशिप करने का भी हमें आइडिया नहीं होगा। फिलहाल डेफिनेशन की हद तक सर आप आपकी आवाज कट रही है। चैट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, कोई क्वेश्चन सर हो आपकी तो। आवाज कट रही है। सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये रिकॉर्डिंग आपको जो है शेयर कर दूंगा, उसमें आपको इंशाल्लाह आवाज़ कटती हुई फील नहीं होगी। चैट में आपको मैं क्वेश्चन जो है या डिस्कशन टाइप कर रहा हूँ, वो रीड करते जाए। अच्छा जी, इंटरप्रेन्योरशिप के बाद नेक्स्ट है जी कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस कोई भी एक जब आप स्टार्ट करते हैं या लॉन्च करते हैं या मैनेज करना हो जो Excuse me, ऑलरेडी। sir. There's a question in the chat. Can you please? जी मैं एक मिनट बताता हूँ, आंसर करता हूँ। हाँ, आपने पूछा कि पहले से कोई बिजनेस अगर हो और उसमें अपडेट करते हैं तो क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। जी हो सकता है, अगर आप कोई उसमें इनोवेटिव नया एरिया सर्च करते हैं और उस नए एरिया से रिलेटेड अगर आप कोई अर्निंग या प्रॉफिट लेते हैं जो जो कि आपके ऑलरेडी प्रॉफिट से हट के हो, तो वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाएगा। एंड ये अगेन कहूँगा कि बिजनेस की टाइप्स पे मैं डिस्कशन करता हूँ तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मजीद क्लियर होगा। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस में हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। अच्छा, इंडस्ट्री में क्या है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और कॉमर्स से है उस इंडस्ट्री को हैंडल करना या उसकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्री हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि सपोज के पास आपके पास कोई गंदम है, गंदम को प्रॉपर आप उसका कोई आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, उसको प्रॉपर पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके प्रॉपर एक प्रोडक्ट बना के जब सेल करते हैं तो वो आपका एक किस्म का रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके आप सेल करें। दिस इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी। और फर्दर इंडस्ट्री की टाइप्स में देखें तो एक प्राइमरी इंडस्ट्री है जो कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स वगैरह या माइंस वगैरह, उस पर एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है। एक होती है जेनेटिक। जेनेटिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि पीपल डूइंग बिजनेस बाय चेंजिंग जेनेटिक्स, यानी कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी तक जो एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे कि आप आटे से ब्रेड बना लेते हैं या कोई केक बनाते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो आप कह लें कि एक आप कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में उसको कन्वर्ट करें, या मिक्सिंग करके जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिक्स करके आप वाटर बना लेते हैं या डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं, तो वो आपके जेनेटिक बिजनेस कैटेगरी में आ जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपके पास कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज।
तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में रोड्स, ब्रिजेस, ये सारा जो है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री कैटेगरी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। सर्विसेज में क्या आ जाता है कि आप ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है या कोई आपके पास इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चल रही है, उसको आप सपोर्ट क्या कर सकते हैं, हेल्प क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप एक छोटी सी ऐप बना के भी किसी बिजनेसमैन को दे देते हैं, या जैसे कि एक छोटी सी बेकरी पे काम ऑलरेडी चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको जाके एक आप ऑटोमेशन RFID ID बेस या फिर कोई बार कोड रीडर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं या कोई ऐप बना के दे देते हैं। तो वो ऐसे है जैसे आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की है। तो अगर आप कोई इनोवेटिव तरीके से जाके उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके बिजनेस में अच्छा एक फ़ायदा दे रही है, तो वो एक किस्म का आपका एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाएगा। अब जैसे फेसबुक, जकरबर्ग, या आप ऑलरेडी देखते हैं बिल गेट्स वगैरह की एक्टिविटी, उसमें क्या है कि उन्होंने कोई नया ऐसा बिजनेस नहीं स्टार्ट किया जो दुनिया में कभी नहीं था। सोशल मीडिया या सोशल एक्टिविटी क्या होती है, या सोशल जो एक डेफिनेशन है सोशल एक्टिविटी की, कि आप जो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं उसको सोशल एक्टिविटी कहा जाता है। तो पहले लोग जो है मैनुअल एक्टिविटी करते थे, कॉल पे करते थे या फिर फेस टू फेस मिला करते थे। उसी चीज़ को एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए से फेसबुक ने जो है कन्वर्ट करके दे दिया, और एक्टिविटी वही है जो गपशप लगाना, चैट करना, हेलो हाय करना, वो वही है। उसमें कोई नई कहानी या नई चीज़ नहीं है, बल्कि वही एक्टिविटी है, लेकिन उसको जो एक नई ऐप के ज़रिए, नए सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उसने अपडेट किया। तो वो ऑलरेडी कह लें कि एक जो एक्टिविटी थी या बिजनेस था या जो काम था, उसको उसने कंप्यूटराइज फॉर्मेट में नई ऐप के ज़रिए या सॉफ्टवेयर के ज़रिए से अपडेट किया। तो वो भी उसका एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया कहलाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडिंग में आएगी कि उसने नई कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं की, ना ही कोई माइंस या अंडरग्राउंड कोई चीज़ निकाल के उसने मतलब प्रोडक्ट वगैरह बनाया, बल्कि ऑलरेडी जो चल रहा था उसी में उसने एक इनोवेटिव आइडिया दिया और सॉफ्टवेयर बेस उसको हैंडल किया। तो ये सारा सर्विसेज में आ जाता है। वैसे टिपिकली रीडिंग करें तो बैंकिंग, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंट, लॉयर, इंटीरियर डेकोरेटर, डिज़ाइनर, म्यूज़िक कंपोजर, ये सारे आपके सर्विसेज या सर्विस प्रोवाइडर में आता है। या फिर जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, या फिर और भी प्लम्बिंग सर्विस प्रोवाइडर, या जैसे फूड इंडस्ट्री में फूड पांडा वगैरह, ये सारा सर्विस प्रोवाइडर है। राइटर एक्टिविटी है, करीम है, ये आपके सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है जी, आज की डिस्कशन इतनी है, नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ। कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लें। मैं ये जो सेशन अभी डिस्कस किया है इसको रिकॉर्ड भी किया, ये आपको यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। थैंक यू क्लास। आप चैट रूम में अटेंडेंस जल्दी से एंटर कर दें, सर उसके बाद सेशन एंड हो रहा है जी। सर फिर इस तरह तो दुनिया का हर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा, जी, जब भी आप क्योंकि कोई उसमें नया कोई ना आइडिया इनोवेशन के साथ लॉन्च करेंगे जो कि ऑलरेडी मार्केट में ना हो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है। मार्केट में ना हो। ओके सर। उस वक्त मार्केट में ना, मतलब फेसबुक बन गया है तो फेसबुक के साथ आप जी जी। फेस टू फेस बुक कोई बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, फेस टू फेसबुक बना लेते हैं, या कोई फेस किताब बना लेते हैं, तो वो उससे मिलता जुलता होगा, वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। लेकिन लेकिन सर उसमें न्यू अपडेट होना जरूरी है ना, यानी कि वो चीज जो किसी दूसरे में मौजूद ना हो। जी जी, ऐसे ही है। चैट में अपना ओके अटेंडेंस सर। जल्दी से एंटर करें। रिकॉर्डिंग जितनी देर हो रही है उतनी देर में आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है। ओके जी क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।